शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मक्का मुकर्रमा में एक गली में से गुज़र रहे हैं तो एक बूढ़ी औरत अपने घर की ड्योढ़ी के बाहर अपना सामान बांध के खड़ी हुई है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वहाँ से गुज़र हुआ तो उस खातून ने ये कहा कि ये सामान अगर आप उठा के मेरे सर पे रख दें तो मैं यहाँ से रवाना होना चाहती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो गठरी उठाई सामान की तो वज़नदार थी और उस बूढ़ी की उम्र का तकाजा ये था कि वो ये वज़न उठा नहीं सकती थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा अगर तुम कहो तो मैं ये सामान वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ आप जाना चाहती हैं। तो उस खातून ने खुशी का इजहार किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जहाँ मैं जाना चाहती हूँ ये सामान वहाँ पहुँचा देंगे तो मुझे बड़ी राहत हो जाएगी। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गठरी उठा ली उस बूढ़ी औरत के सामान की और वो चल पड़ी। नबी अलैहिस्सलाम साथ साथ में जा रहे हैं और उसने बज़ाते खुद वजह तस्मिया बतानी शुरू की कि मैं मक्का इसलिए छोड़ के जा रही हूँ, मैं वापस अपने माँ बाप के गांव इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आजकल मक्का मुकर्रमा में एक नबी आ गए जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैंने सुना है कि हमारे जो बाप दादा का दीन है अगर कोई उनसे मिल ले, अगर कोई उनको मुलाकात कर ले, ज़ियारत कर ले तो मैंने सोचा है कि फिर वो सुना है अब तक कि उन्हीं का हो जाता है, फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता। तो मुझे डर है कि मेरे माँ बाप का दीन, मेरे माँ बाप का जो तरीका था वो मुझसे ना छूट जाए, इसलिए मैं मक्का छोड़ के जाना चाहती हूँ। और नऊज़ बिल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि वो जादूगर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो साहिर हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। लोगों ने ऐसी बातें ख़तरनाक फैलाई, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर उस दौर में इस्लाम के ख़िलाफ़ कहा गया कि वो बूढ़ी औरत घबरा के मक्के को छोड़ के जा रही है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बातें खामोशी से सुन रहे हैं। उसकी गुफ्तगू सुनते सुनते मक्के से बाहर उस जगह पहुंच गए, उस गांव पहुंच गए जहां उस खातून को पहुंचना था, क्योंकि सारे रास्ते वो अपनी गुफ्तगू करती आई और उसकी सारी गुफ्तगू किसके खिलाफ थी? नऊज़ बिल्लाह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कि नहीं मैं तो उनको देखना नहीं चाहती, ये है वो है, 10,000 बातें वो अपने मन से कर रही है। जैसी लोगों ने कही, जैसी लोगों से सुनी, अब जब सामान उसके घर पे रख दिया तो नबी अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे तो उस बुढ़िया ने कहा कि ये सामान मेरा पहुंचाने वाले जवान कम से कम अपना नाम तो बता के जाओ कि आप हो कौन। कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अम्मा जी नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है?
इस बात को छोड़ो, मसला हल हो गया, सामान पहुंच गया। नाम में क्या रखा है? यहां तो चौधरी साहब का नाम जलसे के इश्तिहार में ना हो तो वो प्रोग्राम में नहीं आते हैं। 500 रुपए देने वाले का नाम अगर ऐलान ना हो जाए मस्जिद में से तो उसकी तबीयत खराब होने का खदशा हो जाता है कि हमारा तो ऐलान ही नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा नाम में क्या रखा है? नाम को छोड़ो। कहती नहीं नहीं, मैं नाम इसलिए पूछना चाहती हूँ, ये गांव वाले मुझे कहेंगे नहीं। मक्का तो उम्मुल कुर्रा है, मक्का तो दुनिया का सबसे मुअज़्ज़िज़ शहर है। मक्के में तो लोग बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। मक्के की तो अजमत पूरी दुनिया में पहले से कायम है। ये लोग कहेंगे नहीं कि तू मक्का छोड़ के आ गई, तेरा दिमाग चल गया था जो मक्का छोड़ के आ गई। और जब मैं इनको ये बताऊंगी कि मैं अपना दीन बचा के आई हूं, और जब इनको ये कहूंगी तो मेरे दिल दुखेगा कि मैं मक्के की बुराई कर रही हूं, तो मैं ये भी कहूंगी साथ में कि नहीं नहीं, मक्के में ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिला मुआवजा, जो बिला वजह, जो बिना सबब बूढ़ी औरतों की मदद करते हैं। आपका नाम इसलिए पूछती हूं कि जब मैं आने की वजह बताऊंगी लोगों को दुख पहुंचेगा, तो जब आपका किस्सा सुनाऊंगी कि ऐसे लोग भी हैं जो बेसबब और बिला वजह लोगों की मदद करते हैं, तो फिर मेरी इज्जत भी बनेगी कि हाँ उस शहर में तो ऐसे लोग भी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा और फरमाया नहीं, छोड़ो नामों में क्या रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामान रख दिया, चलने लगे। जब चल पड़े उस बूढ़ी औरत ने फिर पूछा, फिर नहीं बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक एक तरफ से पकड़ी, फरमाया नहीं नहीं, कैसे पता लगेगा मेरा मोहसिन कौन है? तो करीम रसूल ने कहा था, फरमाया अम्मा जी, ये सारे रास्ते जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम बुराई करते हुए आई हो, मैं वही मोहम्मद हूँ। बस इतना सुनना था कि उस औरत के आंखों से आंसू जारी हुए और कहने लगी ये सच है। वो कहने वाले सच कहते हैं कि जो आपसे मिल ले और जो आपको देख ले और जो आपके मामलात को देख ले, फिर वो कहीं और नहीं जा सकता। अब मेरी बात में समझ आ गई है, अब तो मैं पहले आप पर ईमान लाती हूं, उसके बाद फिर मक्का मुकर्रमा को वापसी होगी। एक 10-15 साल का बच्चा, उसकी मां, बाप को मरे हुए 2-3 साल हो गए, तो पुराने दौर में कपड़े सबसे महंगे आते थे, कपड़े नहीं मिलते थे बाजार में आसानी से। आज से 1000 साल पहले क्या, ऐसे 200-300 साल 100 साल पहले भी कपड़े सबसे नायाब चीज थी, जल्दी नहीं मिलता था। बाप मर गया, माँ है और बेटा है, दोनों मजदूरियां करते हैं, माँ के कपड़े फट गए, अपने चचा के यहाँ गया कि चचा मेरी अम्मा के कपड़े फट गए, आप अगर अपने पास से 1-2 चादरें दे दो तो फिर मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवा दूं। अब सारे ही चचा तो अच्छे नहीं ना होते जी, कुछ चचा तो चचियों के कहने पे चलते हैं ना। तो वो चचा जो था चची के कहने के ऊपर था। जो अजीज़ो अकारिब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, हबशा के बादशाह ने नबी अलैहिस्सलाम के अहवाल कवायद पूछने के लिए किसको पूछा? फरमाया उनका कोई रिश्तेदार नहीं है जो बता सके। अब रिश्तेदार तो सारे ही मुखालिफ हैं, सारे ही रिश्तेदार बुरा भला कहते हैं। क्यों? तो अबू सुफियान वहां थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी रिश्तेदारी में, कबीले में, उनको बुलाया और वो खुद कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसी बात कह दूं कि बादशाह के दिल में आए कि हाँ ये रिश्तेदार सही हैं, नौज़ बिल्लाह वो गलत हैं। फरमाया पूरा जोर भी लगाया, फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की कोई बात हो नहीं सकी। तो चचा ने मना कर दिया उस बच्चे को कि मैं तो चादर नहीं दूंगा। माँ ने कहा था जाते हुए कि अपने चचा के पास मत जाना मांगने, नहीं देगा। बच्चा था, गैरत गवारा नहीं करती थी, माँ का जिस्म नंगा होता था, लोग देखते थे तो इसलिए गया।
मायूस वापस आ रहा था, रास्ते में कोई पड़ोसी मिला, पूछा क्या बात है, बड़े मायूस नजर आ रहे हो, बड़े दुखी हो। कहने लगा मेरी अम्मी के कपड़े फट गए, बाप को मरे हुए 4-5 साल हो गए, इतने पैसे नहीं होते कि कपड़े खरीदें। चचा हमारा मालदार है, उसके पास गया था कि एक चादर दे दो, अपनी माँ का कुर्ता सिलवाऊंगा, तो उसने इनकार कर दिया। तो कहने वाले ने कहा फिर परेशान क्यों होता है, घबराता क्यों है बच्चे, वहां बैतुल्ला में जाओ और मक्के के लोग जिनको मोहम्मद कह के पुकारते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बैतुल्ला से टेक लगाए अपने रब की सना बयान करते हैं, जो बैतुल्ला के पास बैठे तस्बीहात करते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाता। हमने सुना है आज तक जो दरे रसूल पर गया है वो खाली वापस नहीं आया है। तो वो बच्चा था ना, पहले अपनी माँ के पास गया, कह रहा चचा ने तो चादर नहीं दी। माँ ने कहा मैं तो पहले ही कहती थी नहीं देगा। कहने लगा अम्मा आप अगर कहो तो वहां जाऊं। मक्के के लोग कहते हैं कि वो अगर उनके पास चले जाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। माँ कहने लगी नहीं नहीं बेटा, मैंने सुना अगर कोई उनके पास चला जाए फिर उसका मजहब अपना नहीं रहता, फिर वो उन्हीं का हो जाता है। तो बच्चा ही होता है। बच्चे ने अपनी माँ को कहा अम्मा जाऊंगा तो जरूर, लेकिन तुझसे मैं वादा करता हूं कि मैं उनके दीन को इख्तियार नहीं करूंगा। और गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से टेक लगा के तशरीफ रखते थे। उस बच्चे ने जाते ही क्या कहा, लोगों ने किसी से कुछ लेना होता है तो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप बड़े आला हैं, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, आपका मकान बहुत खूबसूरत है, आपका तो नाम बहुत है शहर में, आपका ये बहुत है, 10,000 तारीफें करते हैं। तब कहीं जाके कई चौधरी जो है मदरसे वालों को कुछ दें, झूठी तारीफें। और अगर जाके ये कह दो कि चौधरी साहब तुम्हारा तो लिबास दीन के मुताबिक नहीं है, अगर आप खुदा न खास्ता ये कह दो कि आप तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे, वो कहेगा अच्छा चंदा लेने आया कि नसीहत करने आया मुझे। तो यहां सीखें। ये वाकयात आपको, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इसलिए सुना रहा हूं कि ये अपने पास से बातें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बुखारी की निगाह से देखें, इमाम इब्न तैमिया की निगाह से देखें, इमाम अहमद बिन हम्बल की निगाह से देखें, बुखारी में जाएं और निसाई शरीफ में जाएं, अबू दाऊद शरीफ में जाएं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते जाइए। आप सर धुनते जाएंगे, जिंदगी आपके लिए आसान होती चली जाएगी। उस बच्चे ने क्या कहा, जाके नबी अलैहि सलाम को सलाम नहीं किया, कोई तारीफ नहीं की। नबी अलैहि सलाम बैठे, करीब आया, फरमाया हाँ बच्चे क्या बात है। फरमाया पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपके पास किसी काम से आया हूं लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। है कोई ऐसा लीडर जिसके पास जाके वोटर ये कहे कि मैं आया हूं तुम्हारे पास काम करवाने लेकिन तुम्हें वोट नहीं डालूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराए, फरमाया बच्चे बैठो, बताओ क्या बात क्या है। कहने लगा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती फिरती है, उसके कपड़े फट गए, चचा ने नहीं दिए, आपका दरवाजा दिखाया है किसी ने। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को उस बच्चे ने कहा मुझे एक चादर चाहिए। उस दौर में चादरें बड़ी बड़ी पहनते थे लोग, एक ऊपर पहनते थे एक बांध लेते थे। तो उस बच्चे ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे एक चादर चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और उससे सवालात नहीं किए, उससे बार बार इधर उधर की बातें नहीं पूछी, उसकी ज़रूरत को पूछा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ताहा यासीन वाली चादर, वो चादर जिसको जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, कोई मामूली चादर नहीं,
जिस दिन अल्लाह से मिलने जाना था, मेराज की शब, जिब्रील ने अल्लाह को कहा कि रसूलुल्लाह सो रहे हैं। फरमाया कैसे उठाऊं? फरमाया जिब्रील अपने होंठ रसूलुल्लाह के तलवों को लगाओ ताकि उनको एहसास हो जाए। जिब्रील उठाने के लिए आए। जिस नबी का ये मर्तबा हो, जिनके तलवों को जिब्रील अपने होठों से बोसा दे, उस चादर का क्या मर्तबा होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस गैर मुस्लिम बच्चे को अपनी चादर उतार के फौरन उसकी गोद में रखी। फरमाया जाओ जाके अपनी मां का कुर्ता सिलवा लो। अब बच्चा तो इतना खुश हो गया, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मिलने की उम्मीद ना हो। इतना खुश हुआ कि दौड़ता हुआ घर को जा रहा है। घर पहुंचा, मां ने दूर से देखा हाथ में चादर है, करीब आया, जोश में चादर खोली, खोल के अपनी मां को उड़ा दी, उसके सर पे डाली, कंधों पे डाली। अपनी मां को जब चादर उड़ाई, मां रोने लगी। फरमाया बेटा उठ जा, मेरे साथ चल। जो दूसरों की इज्जत को ढांपते हो, यकीनन वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कुर्ता बाद में सिलवाएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी पहले इख्तियार करें। एक बंदा चक्की चला रहा है, रो रहा है, चक्की चला रहा है, रो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे, पूछा क्या बात है, क्यों रोते हो? कहने लगा मुझे बुखार है और मेरे मालिक ने मुझे मारा है। उसने कहा गेहूं पीसो। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा गम ना कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इतना कह के वो चले गए वहां से। अब वो कहता है गुलाम, कहता बाजार से तो बहुत सारे लोग गुजरते हैं और अक्सर मुझे पूछते हैं क्यों रोता है। मैं बताता हूं तो कोई कुछ नहीं करता। तो मेरे दिल में नौज़ुबिल्लाह ख्याल आया आज ये भी गुजरे, इन्होंने भी पूछा। लेकिन कहता है कुछ देर गुजरी, नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, एक हाथ में खजूरें, और उस गुलाम को बिठाया, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया। फरमाया ये बिस्तर है, तुम आराम करो, तुम्हारी जगह चक्की मैं पीस दूंगा। गुलाम कहता है कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मक्के में ऐसे कौन लोग हैं, ऐसा कौन हो सकता है जो गुलामों की जगह खुद चक्की पीसने के लिए तैयार हो। और एक दिन नहीं 3 दिन तक नबी अलैहिस्सलाम आते रहे जब तक वो ठीक नहीं हो गए। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी मदद क्यों की? इसलिए क्योंकि मैं मजलूम था। और कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं, और जब पता लगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और जब मैं आप पर ईमान लाया, तो मुझ गुलाम को इतना बड़ा दर्जा दिया कि अब क़यामत तक लोग उस गुलाम को सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से याद करते हैं। क़यामत तक लोग उस नाम का एहतराम करते हैं। तो सोना नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जब नए नए पहुंचे तो सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक दिन मुझे और सैयदना बिलाल को कहा कि आज कोई काम है ज़रूरी, तो तुम दोनों आओ, जल्दी वहाँ चलना है। तो फरमाया सुबह का वक्त था, तो नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे, सैयदना सलमान फारसी और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला दोनों पीछे पीछे कहीं ज़रूरी काम से जा रहे हैं। अभी चंद सड़कें, चंद गलियों से गुजरे तो देखा एक बूढ़ी औरत रो रही है, एक बूढ़ी औरत रो रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने है बिलाल को कहा कि पूछो ये औरत क्यों रो रही। सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह हम ऐसा करते हैं, आप चलें, मैं आपकी खिदमत में पीछे पीछे चलता हूं, बिलाल पूछ लेंगे ना ये क्यों रो रही है, और वजह पूछ के इसका काम करेंगे, जो भी इंतजाम करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं सलमान, अब इस बूढ़ी औरत के आंसू पूंछने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। जा तो जरूरी काम में रहे थे, लेकिन फरमाया क्योंकि ये मजलूम रो रही है ना, इसलिए इसके आंसू पूंछने से जरूरी कोई काम नहीं है। तो उसको पूछा सैयदना बिलाल ने, अम्मा रोती क्यों हो? तो कहने लगी मैं, एक औरत है यहूदी, उसकी मैं नौकरानी हूँ, तो मुझे बाजार से तेल लेने भेजा, मैं तेल ले आई, लेकिन बूढ़ी इतनी हूँ, पैर में ठोकर लगी, बर्तन भी टूट गया, तेल भी जमीन पे गिर गया, अब जमीन तो तेल वापस देती नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल को घर भेजा, फरमाया रकम लाओ, वापस तेल खरीद के लाओ। अब बिलाल गए हैं, अब वहीं खड़े हैं, अंदाजा लगाएं। आज लोगों के पास वक्त नहीं है गरीब की बात सुनने के लिए।
कल तक जो सियासतदान ये कहा करते कि कभी कोई काम पड़ जाए तो रात के 12 बजे भी बुला लेना, और जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर वो रात के 12 कभी नहीं बजते। फिर ये पता लगता है कि सुबह मुलाकात होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, कल आना, परसों आना, अभी नहीं है, सो रहे हैं, उठ गए, चले गए। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनसे ज्यादा मसरूफ कौन है कायनात में? बताओ तो सही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा बिजी शख्सियत कौन सी है कायनात में? सिर्फ एक ही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरी काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा जी? फरमाया इस बूढ़ी औरत को इसकी मदद जरूरी। तेल भी आ गया बर्तन में। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अब राजी हो? तो गुर्बत भी बहुत बड़ी बीमारी है, गुर्बत भी बहुत बड़ी बीमारी है। तो कहने लगी वो तो ठीक है, तेल भी मिल गया, बर्तन में आपने डलवा दिया, लेकिन जिसकी मैं मुलाजिमा हूं ना वो तो बड़ी जालिम है। अब मैं लेट जाऊंगी, देरी से पहुंचूंगी तो इस बात पर मारेगी कि देर से क्यों आई हो। वो लोग सुने जो कौम की खिदमत करते हैं, अल्लाह ने जिनको इज्जतें दी हैं, जिनके पास ओहदे हैं, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, जिनके कलम में ताकत दी है। देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया। जब उस औरत ने कहा ना कि मेरी मालिकन मुझे मारेगी, कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा बिलाल जाओ साथ में, ये नहीं कहा सलमान फारसी को कि अच्छा जाओ कहलवा दो कौन औरत है। फरमाया नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है कि वो तुम्हें मारेगी तो चलो मैं तेरे साथ चलता हूं ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं चलता हूं साथ में, हम जाके सिफारिश कर देंगे। तो पता लगा कि गरीब के साथ चल के थाने जाना, गरीब के साथ चल के पंचायत तक जाना, गरीब के साथ चल के जालिम के सामने जाना, गरीब की मदद के लिए उसके साथ कदम बढ़ाना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम खुद गए, खुद पहुंचे उस यहूदी की औरत के घर। दरवाज़ा खटखटाया गया। वो यहूदी औरत कहते हैं जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो सादगी में तो ऐसा हुस्न कभी देखा ही नहीं, और देख भी कैसे सकती थी। नबी अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया तो वो कलम ही तोड़ दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह से पहले भी कोई नहीं और रसूलुल्लाह के बाद भी उन जैसा हसीन कोई नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी औरत को कहा कि ये तुम्हारी नौकरानी है और ये खौफजदा है इसलिए कि इसके तेल गिर गया, इसको हमने तेल भी ले दिया, बर्तन में डलवा दिया है, अब तुम इसे मारना नहीं। तो वो खातून कहती है कि मुझ पे ऐसा वजह तारी था कि मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया। कंजुल अमाल में आप पढ़ेंगे, ये उस दौर का वाक़या है जब अभी नबी अलैहिस्सलाम चंद दिन हुए थे, मदीने आए थे, अभी पूरे मदीने के गैर मुस्लिमों ने रसूलुल्लाह को देखा नहीं, तो वो औरत बेखबर है अभी। तो फरमाती है, औरत कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह से वादा भी कर लिया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वादा ले लिया तो उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं, किससे? उस बूढ़ी औरत से। खुद ही भीख दें और खुद ही कहें कि मंगते का भला हो। उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं अब जाऊं, आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? तो उसने खुश होकर कहा जी बिल्कुल आप तशरीफ ले जाएं। लिखा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, सैयदना सलमान फारसी पीछे पीछे बिलाल चले, इन दोनों औरतों को ख्याल आया कि ये तो पूछ ले कि ये नूरानी शख्सियत है कौन, दरवाजे तक हिदायत पहुंची हो। भाग के गई, रोका कि आप हैं कौन? बिलाल ने कहा अच्छा आपने नहीं पहचाना, ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो दोनों ने ही नबी अलैहिस्सलाम से गुजारिश की, या रसूलुल्लाह चौखट तक आ गए हैं तो दीन की दौलत अता फरमा करके जाइए। हमारे दरवाजे तक आ गए तो दीन की दौलत
अता करके जाइए। और ये जो बूढ़ी औरत का मैंने आपको वाकया सुनाया, हॉलैंड में एक डॉक्टर मुसलमान हुए, उन्होंने अपना नाम मोहम्मद हारून रखा है। आज के दौर की बात बताता हूँ, वो कहते हैं कि मैं तो समझता था इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, मैंने ये समझा कि मुसलमानों के नबी ने पता नहीं क्या इनको नौज़ुबिल्लाह बताया, क्या नहीं बताया। तो मिस्र के एक मौलाना साहब हॉलैंड गए हुए थे, वो मिले तो उन्होंने उनको एक छोटी सी बात कही कि अगर कभी वक्त मिले तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी पढ़ के देखना, कभी वक्त मिले तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ना। तो कहते हैं जब मैंने अंग्रेजी की किताबें नेट पे छानी, ये पहली हदीस, ये पहला वाक्या मैंने पढ़ा कि रसूलुल्लाह जाते हैं और एक बूढ़ी औरत का तेल गिरने पर अपना ज़रूरी अपॉइंटमेंट छोड़ते हैं, उसके लिए साथ जाते हैं, उसको मार खाने से बचाते हैं। तो कहने लगे बस ये पहली हदीस पढ़ के ही मेरे दिल में ये बात घर कर गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एहसास वाले नबी हैं, वो तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लेके आए हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब इस अंदाज से तरबियत की है ना लोगों की, ये सिखाया है कि रोतों को हंसाना कैसे। हज़रत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं बाजार में खड़ा था, बेवकत गुलाम, काले गुलाम, बद्दू गुलाम, कोई पूछता नहीं है। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे से आए, मेरी आंखों पर ऐसे हाथ रख लिया, फरमाया बताओ तो कौन है हम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई ऐसा लबो लहजा छोड़ो जिसमें इंसानों की तरबियत ना की हो। फरमाते हैं कि मैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ रखे ना, तो मैं तो ऐसा हूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बाजार दूर से गुजरे हैं तो इनकी इतनी खुशबू होती थी कि हमें पता लग जाता था ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मेरे करीब खड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैंने चाहा कि ये हाथ ज़्यादा देर तक मेरी आंखों पर रहे, तो मैं चुप ही रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये सहाबी आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिदरी औरत जिसको कोई पूछता नहीं है, वो कहते या रसूलल्लाह आपसे बात करनी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ बताओ क्या बात है। कहते यहाँ लोगों के सामने नहीं करनी, जरा दूर चले, दूर ले जाती, रेत पर बैठती है, या रसूलल्लाह यहाँ बैठे मेरी बात तो सुने ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रेत पर बैठ जाते हैं, उस औरत की बातें सुनते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह ये मक्के मदीने के बच्चे ना मेरे पीछे पीछे भागते हैं, आप मना करें कि आज के बाद मेरे पीछे ना आए। आज अगर आपके पास अच्छा भला आपका बेटा, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका गैर मुस्लिम दोस्त, आपका हमदर्द, आपका बचपन का दोस्त अगर आ जाए ना कोई बात करने के लिए, आप कहते वक्त नहीं है। किस बात का वक्त नहीं है जी? किस बात का वक्त नहीं है? किस तरफ जाना है? रवानगी तो सिर्फ मौत की तरफ हो रही है। सांस जो भी आता है लाश बन के जाता है। तो वक्त नहीं है जी, लोगों की बात सुनने का वक्त नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम किस किस की बात सुन रहे हैं? जिनको आप कमला कहते हो, जिनको कहते हो दिमाग चल गया इनका, उनकी बात भी नबी अलैहिस्सलाम इत्मीनान से सुनते हैं। और सुनने के बाद जब काफ़ी देर वो बात बता लेती है, तो जब वो औरत कहती है ना कि या रसूलल्लाह हाँ देर हो गई आप जाइए, तो नबी अलैहिस्सलाम आगे से क्या फरमाते हैं पता है? फरमाते हैं कि अगर दोबारा कभी काम पड़ जाए, तो दोबारा कभी ज़रूरत हो तब भी आ जाना, रुकना नहीं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात को देन है। मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने ये जो दीन अता फरमाया, गरीबों की मदद के लिए, मजलूमों की मदद के लिए, जालिम का जवाब देने के लिए, कमलों सिदरों की बातें सुनने के लिए, गरीब मिस्कीनों की हमदर्दी के लिए, ये नमाज का मतलब ही यही था कि आपको बेहतरीन इंसान बना के कायनात के माशरे में उतार दिया जाए। अगर आप बेहतरीन इंसान नहीं बनते तो इसका मतलब अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारे दिल के अंदर पहुंची नहीं है। सिर्फ नाते सुनने से मसला हल होने वाला नहीं है। नात सुनने में जब दिल में दर्द आए, आंखों में आंसू आए, तो इसका मतलब है कि बात असर कर रही है।
और वो बात असर होने की दलील क्या है कि आप दूसरों से इखलास से ताकत में होने के बावजूद, सुने, लोग इखलाक की बातें करते हैं। आज बहुत सारे बुज़दिल ऐसे हैं जो सच बात नहीं बोलेंगे, कहेंगे नहीं इखलाक भी नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया कि इखलाक के लिए क्या ज़रूरी है। जिस तरह नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, जिस तरह नमाज के लिए इमाम का होना ज़रूरी है, जिस तरह जमात के लिए अज़ान दी जाना ज़रूरी है, इसी तरह इखलाक के लिए आपका ताकत में होना निहायत ज़रूरी है। ताकत चाहे माल की हो, ताकत चाहे जिस्म की हो, ताकत चाहे हुकूमत की हो, चाहे ताकत चाहे इक़्तिदार की हो, आप इखलाक कब दिखाएंगे जी? इखलाक कब दिखाएंगे? जब आप कुछ कर सकते होंगे। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते, हैं जी, दरबान को ही सलाम करते जाएं, वो इखलाक नहीं, इसको चमचागिरी कहते हैं। चमचागिरी कहते हैं। हाकिम वक्त के आगे जाके फर्शी सलाम करना, इसको चमचागिरी कहते हैं। इखलाक किसको कहते हैं? आपसे कमतर आदमी, अब यहां इखलाक का क्या मियार है जी? कमतर आ जाए, कोई रिक्शा वाला हो, मांगने वाला हो, कोई रेड़ी लगाने वाला हो, तो उसमें कार में बैठा हुआ आदमी बदतमीजी के साथ गुफ्तगू करता है। कोई बंदा ताकत में हो, अपने माँ के साथ, बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ बदतमीजी से बात करता है, और जब इससे ऊपर वाली शय आ जाती है, इससे ताकतवर आदमी आ जाता है, तो उनके आगे उनकी जूतियां उठाता फिरता है। तो इसका मतलब ये इखलाक वाला नहीं है, ये चमचागिरी वाला है। इखलाक उसको कहते हैं कि अपने से ताकतवर के साथ इज्जत से मिलना, और अपने से कमज़ोर के साथ झुककर मिलना, अपने से कमज़ोर के साथ मोहब्बत से बात करनी, अपने से कमज़ोर के साथ आहिस्ता गुफ्तगू करनी, ये इखलाक की बात है। कमज़ोर के साथ जो अकड़ते हैं, ताकतवर के आगे जो चमचियाँ मारते हैं, वो इखलाक वाले नहीं हैं, वो बेईमान लोग हैं। किसको कहते हैं इखलाक पता है? एक चादर नबी अलैहिस्सलाम ने, धारीदार चादरें बड़ी खूबसूरत आती थी, उनमें दरमियान में धारियां बनी होती थी। एक चादर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे रखी, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म इतना मुलायम था कि वो जो चादर कंधे पे रखी, पीछे से एक बद्दू आया, देहाती आदमी, मांगने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो उसने पीछे से चादर पकड़ के जरा खींच दी जोर से। तो जब चादर खींची तो वो इतनी जोर से उससे खिंच गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पे रेशे पड़ गए, यानी चादर के निशान पड़ गए। तो सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसकी तरफ पलटे तो उसने क्या कहा? या रसूलल्लाह, आपसे कुछ मांगने आया हूं, दीजिए ना। देने वाले सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोगों, जिनको अल्लाह ने देने वाला बनाया है, इस हदीस को सुनिए ध्यान से कि देना कैसे है। आज तो अगर मांगने वाला दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से खटखटा दे, घंटी ज़रा तेज़ मार दे, तो अंदर खान साहब को, अंदर कुरैशी साहब को, अंदर पठान साहब को, मीर साहब को, डार साहब को, चौहान साहब को गुस्सा आ जाता है कि ज़रा देखिए बाहर कौन है। और आगे अगर कोई कह दे कोई मदरसे वाला है, कोई मस्जिद वाला है, कोई गदागर है, कोई मांगने आया है, कहता अच्छा इससे पूछ, घंटी ऐसे मार रहा है, मांगने आया कि कर्ज लेने आया है, कि कर्जा वापस लेने आया है। सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया। वो चादर उसने तेज़ी से खींची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पे, गर्दन मुबारक के एक तरफ जब वो निशान भी पड़ गया उस चादर की वजह से, जैसे उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे तो कुछ मांगने आया हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। फरमाया मांगो, क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को तरबियत दी है। इस चक्कर में ना पड़ो। जो अच्छे अच्छे आज पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम फलां बड़े आलिम हैं, हम फलां हैं, और फिर क्या कहेंगे कि जी फलां माशरे के लोग, फलां इलाके के लोग, इनको तो तमीज़ ही नहीं है। तमीज़दारों को
तमीज़दार लोगों के बीच में बैठ के गुफ्तगू करना, तमीज़दार लोगों के बीच में रहना, तमीज़दार लोगों के बीच में खाना पीना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो ये है कि जिनको तमीज़ नहीं है उनके दरमियान में रह के आप काम करें, वो कमाल की बात है। ताना देने से क्या होगा? बुराई करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हो कि जी हमारी कौम को तो फलां काम आता ही नहीं। आपने क्या किया? कौम के कितने अफराद की तरबियत की, कितने लोगों को तैयार किया, कितने के रमूज को दुरुस्त किया, कितनों के लबो लहजों को दुरुस्त किया। आपका किरदार कितनी हवा देता है कि लोग जिसको देख के ये महसूस कर लें कि वाकई इस्लाम बेहतरीन मजहब है। आप पहले अपनी गुफ्तगू तो कर लें आप। तो नबी अलैहिस्सलाम से उसने सवाल किया, या रसूलल्लाह मुझे कुछ बकरियां चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक को फरमाया कि फ़लाँ पहाड़ों के दरमियान जो रेवड़ है ना, जो हमारी मलकियत है, वो सारा का सारा ही उसको दे रहे हैं जिसकी चादर खींचने की वजह से जिस्म को तकलीफ पहुंची है, उनको भी अता कर रहे हैं। और कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस दिन मक्के को फतह किया, सैयदना अबू बकर कहते हैं कि उस दिन मेरे दिल ने कहा कि अबू बकर, इतना करीम रसूल इकरमा ने आना था। पता है कौन है इकरमा? इकरमा पता है कौन है? इकरमा अबू जहल के बेटे हैं। इकरमा हिंदा के खामिद हैं। इकरमा वो हैं जिसकी बीवी ने हजरत हमजा को शहीद करवाया, और सिर्फ शहीद नहीं करवाया, आंखें निकाली, कान काटे, जिगर चीरा गया, हाथ काटे गए, पैरों की उंगलियां काटी, और उस सैयद हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की काटी जो रसूलुल्लाह के चहेते चचा हैं, जिनके ऊपर रसूलुल्लाह को बार बार आंसू आते हैं, जिनको याद करके रसूलुल्लाह आप दीदा हो जाते हैं। जिस दिन इकरमा आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के लिए, कुर्बान जाऊं करीम रसूल पे, क्या कहा उमर फारूक को, अबू बकर को क्या कहा, रज़ी अल्लाह ताला अजमईन को, वो फरमाया इकरमा आ रहा है। कौन आ रहा है? इकरमा आ रहा है। या रसूलल्लाह, फिर फरमाया उसको ताना न देना उसके बाप का, जबकि अबू जहल रसूलुल्लाह का बदतरीन दुश्मन है। अबू जहल ने रसूलुल्लाह को सारी जिंदगी तकलीफ पहुंचाई है। अबू जहल ने रसूलुल्लाह के गले में मुतअद्दिद मर्तबा फंदा डालने की कोशिश की। अबू जहल ने पत्थर मरवाए। अबू जहल ने रसूलुल्लाह को जख्मी किया। उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम जब बदतरीन दुश्मन का बेटा इस्लाम कबूल करने के लिए आता है, इस हद तक इंसानों की हमदर्दी करते कि अपने साथियों को कहते हैं कि उसका बेटा आ रहा है, इसको ताना नहीं मारना है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। ये हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता है। हमारा सरमाया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम जब तक अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करेंगे, जब तक उनके अंदाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे, हमारे दिल में दर्द पैदा होगा। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे, हमारी आंखें खुलेंगी। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे, घर में रहना आएगा। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे, बाजार के मामलात सही करने आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे, रिश्तेदारों में दुरुस्तगी आएगी। जब तक नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पढ़ेंगे, ज़िंदगी का मसला हल होने वाला है नहीं है। तो दुआ भी कीजिए, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो पढ़ नहीं सकते सुनने की अपनी मस्जिदों के इमाम हज़रात से, मुफ्तियान कराम हज़रात से, शेखुल हदीस हज़रात से, उलमा कौम का सरमाया है, इनकी खिदमत कीजिए और इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की सीरतुन नबी को पढ़िए, इनसे सुनिए। और जब तक इंशाअल्लाह ताला मैं आप यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि अगर आप नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को अपनाएंगे ना, वक्त भी हो गया लेकिन एक छोटी सी बात याद आई है। अभी एक बूढ़ा आदमी जंगे बदर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पूछा ना अल्लाह के नबी ने, क्या लाए हो अबू बकर? फरमाया या रसूलल्लाह जो कुछ घर में था सब ले आए। एक बूढ़ा आदमी बलूचिस्तान से 70 साल से बकरियां चराता था,
और पैसे इकट्ठे कर रहा था भी नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखना है। तो पैसे इतने नहीं हुए, तो इस साल उसको ख्याल आया, अभी इसी साल सारी बकरियां ही बेच दी, झोपड़ी में रहता था। तो पैसे इकट्ठे हो गए, वीज़ा लगवाया उम्रे के लिए। तो गांव के सरपंच ने कहा कि वापस आके क्या खाना पीना है, ये तो सारा ही माल मवेशी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, अकेला आदमी है, 80 साल की उम्र है, सब कुछ बेच दिया। अब मक्का मुकरमा पहुंचा, उम्रा किया, तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश किया। तो वहाँ मदीना मुनव्वरा में कोई अरब बैठा हुआ था। जब उसने देखा तो 80 साल का बंदा है, सर पर रुमाल डाला हुआ और अपने गांव का रिवायती लिबास आबा पहना हुआ है। ये आपका किस्सा सुना रहा हूँ आपको मैं। तो उसने उनका चेहरा देख के वो कहता मेरे दिल में ख्याल आया, ये कोई सनद नहीं, हो कहता मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बंदे की शक्ल देखो, इसका लिबास देखो, इसकी सादगी देखो, इसके कपड़ों का मोटापन देखो, इसका सांवला चेहरा देखो, इसकी नूरानी दाढ़ी देखो, इसके चेहरे की झुर्रियाँ देखो, ऐसे लगता है जैसे हज़ारों साल कोई पुराना, ऐसे लगता है जैसे सहाबा के दौर का कोई बंदा आज मदीने में आ गया हो। तो वो ये बोल के वीडियो बना रहा है, एक बंदा वैसे ही दूर बैठा हुआ, जिस तरह आजकल आदत है लोगों की, कि मुझे लगा कि ये बंदा ऐसा लगता है देखने में। तो इतनी सी बात उसने कह के वो वीडियो पोस्ट कर दी। 24 घंटे में 57 इस्लामी मुल्कों में उस वीडियो ने इतना ट्रेंड किया, मतलब इतनी ज़्यादा चली कि वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के गवर्नर को, उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाना पड़ा कि ये तो रसूलुल्लाह का मेहमान है, कहाँ ठहरा हुआ है। वो तो गरीब आदमी थोड़े से पैसे सारी बकरियां बेच के उम्रे के लिए आया। देखो आज भी अगर कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत अदा करता तो फिर अल्लाह कैसे देते। गांव वाले पूछते थे वापस आके क्या करेगा। अब वहां मदीने में मेला लग गया है, लोग बूढ़े को ढूंढते फिरते हैं। छोटे से कमरे के छोटे से होटल से उठा के 7 स्टार में मुंतकिल हो गया है। शहजादे आ रहे हैं मिलने के लिए, जिंदगी का खर्च भी हो गया। जब चला घर को वापस तो अपने गांव के एयरपोर्ट पे भी हजारों लोग खड़े कि वो आ रहा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत से इज्जत दी है। और अभी गांव नहीं पहुंचा, हरमैन शरीफैन की जो कमेटी है जिसके चेयरमैन होते हैं बड़े इमाम मौलाना अब्दुर्रहमान सुदेस, उस कमेटी में ये गुफ्तगू आ गई कि एक ऐसा बंदा आया जिसके लिबास से और जिसके तर्ज से, जिसकी सादगी से करोड़ों मुसलमान मुतासिर हुए हैं। तो उन्होंने लिख के हुकूमत को भेज दिया कि इसको वापस भेजो, ये वाला हज हमारे साथ करेगा। आज भी अगर कोई सैयदना अबू बकर की सुन्नत को अदा करे तो उसको इतना मर्तबा मिल जाए, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अदा करे तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।